और आज मैया कृष्ण कन्हैया लाल को दुग्ध पान करा रही है। जो दिनचर्या था हमारे परमात्मा का दुग्ध पान करने का, उससे बहुत ज्यादा आज दुग्ध पान कर रहे हैं। मैया यशोदा ने सोचा कि ये छोटा सा लाला है, कहीं ऐसा न हो जाए इसका पेट खराब हो जाए, बीमार हो जाए। इस भाव से महाराज परमात्मा को उतार दिया कि लाला बहुत तूने दुग्ध पान कर लिया है, अब उतर जा। कन्हैया को लगा कि मैया मेरे पेट के कारण मुझे दुग्ध भी पान नहीं करने दे रही है, और इसे क्या पता कि मैं अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही इसके दुग्ध से आज पोषित हो रहा है। कन्हैया ने सोचा जब तक इसे दर्शन नहीं कराऊंगा तब तक ये समझेगी नहीं बात को। आज महाराज मैया जैसे ही लाला को रख करके लिटा करके उठने लग गई, आज लाला ने मुख खोली, कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला महाराज माता यशोदा को समस्त ब्रह्मांड दर्शन होने लग गए। माता ने देखा कि हमारे लाला के मुख में ये कहाँ से महाराज सूर्य चारा तारा मंडल ये सारे लोग कहाँ से आ गए। बड़ी घबरा गई महाराज, और परमात्मा ने देखा कि मेरी मैया घबरा रही है। यदि इसे पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो ये महाराज पुत्र वाला प्रेम नहीं करेगी, ये भगवान वाला करने लग जाएगी, और मैं आया हूँ माता का प्रेम प्राप्त करने। कन्हैया तुरंत आज अपने योग माया से मूर्छित कर दिए, मैया गिरी, और जब उठी महाराज तो कुछ भी याद न रहा। यानी आज परमात्मा ने दिखाया कि तेरे दूध का पान मैं अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही कर रहा है। इसलिए माता डरना नहीं है, मुझे पीने दे, दूध पान करने दे। लेकिन भगवान ने सोचा ये भगवान न जान ले, इस कारण परमात्मा ने विस्मृति करा दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमण लाल। और आज वो समय आ गया, परमात्मा पूरे 1 साल के हो गए। गर्गाचार्य जी आते हैं और परमात्मा का नामकरण करना है इनको। आए महाराज, नंद बाबा बड़े प्रेम से प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद बैठाया, जल जलपान कराया। तुरंत कन्हैया बेकैया बेकैया घुंघरुओं की पायलों की झमझम झंकार करते आ गए महाराज। जैसे ही कन्हैया को देखा गर्गाचार्य जी मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ही प्रणाम मन ही मन कीना। प्रभु को प्रणाम मन से कर रहे हैं, क्योंकि गर्गाचार्य तो जानते हैं ये भगवान है, लेकिन नंद भी ना जान जाए, इस कारण प्रभु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। प्रभु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। परमात्मा को प्रणाम कर लेते हैं। तुरंत नंद बाबा ने कहा थोड़ा हाथ देख के बताओ महाराज क्या भविष्य रहेगा, कैसा रहेगा आगे लाला। जैसे आज हमारी आपकी दुर्दशा है पुत्रों के विषय में जानने की, ऐसे ही हमारे नंद बाबा की भी स्थिति थी। गर्गाचार्य जी ने कहा पहले इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। बोले अरे महाराज इसका नाम तो अभी हुआ नहीं, कन्हुआ और बलुआ हम लोग कह के बुलाते हैं, नाम तो अभी इसका कुछ रखा नहीं। बोले पहले इसका नामकरण होगा, उसके बाद तो कुछ हम बताएंगे। बोले प्रभु अब आप आ गए हैं, आपसे बड़ा विद्वान कौन होगा, क्योंकि ज्योतिष के रचयिता हमारे गर्गाचार्य जी ही हैं, ज्योतिष उन्हें में ही रचा है। बोले देखो मैं तो कंस का पुरोहित हूं, यदि उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हारा नामकरण तुम्हारे लाला का किया है तो उसको तो जानते हो बड़ा दुष्ट है, इसलिए करूंगा तो, लेकिन गौशाला में छुप के। अब महाराज देखो छुपने का और भी तो स्थान हो सकता है, बहुत कमरे थे कहीं भी छुप के कर देते, लेकिन गौशाला में ही ले क्यों गए।
क्योंकि महाराज गौशाला से ज्यादा पवित्र स्थान इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी गौशाला से ज्यादा पवित्र स्थान कुछ नहीं माना गया। परमात्मा का नामकरण करके ये गर्गाचार्य ने सिद्ध कर दिया। गए महाराज, बैठ गए गौशाला में, बोले ठीक है पुत्रों को लाओ। अब महाराज रोहिणी थोड़ा तेज थी, यशोदा तो बेचारी बड़ी सीधी सादी। रोहिणी ने कहा पंडित जी हमारे बच्चे का नामकरण तो करेंगे, लेकिन देखें ये कोई टंटन गोपाल पंडित जी तो नहीं है, पहले इनका परीक्षण किया जाएगा। यशोदा ने कहा मतलब? बोली पहले देख ले पंडित जी को कुछ आता जाता है कि बस ऐसे ही। माता यशोदा ने कहा मुझे तो आता नहीं, तू बता कैसे? बोली देखो पहले मैं तुम्हारे पुत्र यानी कृष्ण को ले लूंगी और तुम हमारे पुत्र को ले लेना। और घूंघट तो ऐसे घूंघट प्रथा आज भी ब्रज में खूब ज्यादा है, अपने यहाँ तो कम है, वहां एक एक हाथ का घूंघट चलता है। बोले देख घूंघट हम लोग थोड़ी और बढ़ा लेंगे जिससे पंडित जी को पता नहीं चलेगा, और तब पूछेंगे, यदि कहेंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ पंडित जी अगर सही बता दिया तब समझ जाएंगे पंडित जी ठीक है, नहीं तो अन्यथा समझ जाएंगे पंडित जी ऐसे ही। महाराज लेके गई और खड़ी हो गई दोनों। गर्गाचार्य ने ध्यान दिया, ओ हो रोहिणी हमको परखना चाहती है, कोई बात नहीं ये तो स्त्री स्वभाव है, इसमें रोहिणी का कोई दोष नहीं है। समझ गए स्त्री स्वभाव के कारण ये हमें परखना चाहती है, इस कारण इसका शंका का निवारण भी करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार ब्राह्मण देवता के लिए महाराज तालियां बजा के स्वागत कर दिया करो कि आपके बीच समय निकाल के आपके पुरोहित जी आते हैं। और कुल पुरोहित तो सबसे बड़ा महाराज अपने कुल का रक्षक होता है, इसलिए कुल पुरोहित आपके आ जाएं यानी कुल के रक्षक, तो उनका स्वागत जितना अच्छे से हो सके उतना करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रमण ला